दीदी पड़िया को खिला पिला नहीं पा रही हो, शरीर में हड्डी हड्डी दिख रहा है। बहनी मैं अपने मायके में रहती थी तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना ही कभी गाय भैंस को खिलाई पिलाई हूँ। यहाँ ससुराल में भी मैं ऊपर ही रह जाती हूँ, नीचे उतरने में ना मेरी सांस फूलने लगती है। अब इसको कौन खिलाए पिलाए? तुमको ले जाना है तो ले जाओ। ले तो जाऊंगी दीदी, बट फ्री में दोगी तभी ले जाऊंगी। अरे ले जाओ बहनी, तुम फ्री में ही ले जाओ। हाँ ठीक है, आज ही ले जाऊंगी। हाँ ले जाओ अभी ले जाओ। तुम कहा ला दियो बबली, अगर तुमको बढ़िया पाने का शौक है तो बताती, इससे अच्छा ला देते हम। अरे कुछ नहीं, 1-2 महीना खिलाऊंगी, भैंस बन जाएगी। ठीक है। अरे हाँ, 2 महीना बाद दूध होगी की? हमको तो लग रहा है 2 दिन में टपक जाएगी, इतनी कमजोर दिख रही है। किसके यहाँ से लेके आई हो? पूनम के यहाँ से लेके आई हूँ। अरे वो छत से नीचे उतरते ही नहीं तो गोरू बछरू का क्या कदर करेंगे? अरे दीदी उनकी दुआरे जैसे लाई 2 बाल्टी पानी पी गई है, कभी गोरू को पानी भी नहीं पिलाती हैं, बनती है बड़की बड़कवा। अरे वो पहले खुद लेके पानी पी ले तो गोरू को क्या पिलाएंगे? करो अपने मन का, हमको तो नहीं लगता ज्यादा दिन तक जिएगी। लग रहा है जिला ले जाओगी तुम। दीदी तू बबली को पड़ी हुई नहीं दी थी? अरे वह मर गई होगी कि यहीं से चिड्डी होके गई थी, उसकी हालत नहीं देखी थी तुम? है मर गई होगी, वो पूरी भैंस हो गई है, कल बच्चा की है पड़िया। हाँ। 1 बाल्टी भर के दूध दी मेरे सामने हो। अरे बाप रे, इतना बड़ा थनकी है। पंखा चालू करो बहनी तो कभी बबली बताई नहीं हमको। चलो कल हम भी देखने जाएंगे। वैसे सच पूछो तो उसमें हमारा भी हिस्सा बनता है। अरे मैं भी उसको पाली पोसी हूँ। ग्वाल जब भैंस लगाने आता था दूध निकालने तो 2 छीमी पड़िया के लिए छुड़वा देती थी मैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा थन, ये तो बहुत सारा दूध देती होगी। अरे मैं देखी हूँ 1 बाल्टी भर के दूध देती है। दीदी जब पड़िया दे रही थी कि बोली फ्री में ले जाओ, अब कौन सा हिस्सा मांग रही हो? कोई फ्री में अपना बुखार तक नहीं देता, हम तुमको कैसे फ्री में पड़िया दे देंगे? मैं तुमको बोली थी कि अधिया पे दे रही हूँ। दीदी अधिया पे नहीं बोली थी, फ्री में दी थी। ठीक है, अधिया पे बोली थी। ठीक है, बताओ हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे हम लोग? मैं कुछ नहीं जानती, अगर पैसा नहीं दोगी तो मैं पड़िया लेके जा रही हूँ। दूध भी नहीं निकाल पाओगी, आधा दो हमको, हिस्सा लगाओ हमारा। भाभी हम गरीब इंसान है, कहाँ से आपको इसका आधा पैसा दें? तो बेच दो भैंसिया, बेच के दे दो। तो इतना जल्दी ग्राहक कहाँ से मिल जाएगा? मैं ग्राहक लेके आ रही हूँ। लो 20,000 है, अब इसमें से 10,000 तुम लो, 10,000 हमको दो। भाभी 20,000 में कौन सी भैंस मिलेगी आप बताओ? अरे जब इतना दाम ही लग रहा तो हम क्या करें? जाओ भैया भैंस ले जाओ। और फालतू में मेहनत करो। लो भैया 10,000 लो, 10,000 तुमको पे कर रही हूँ। भाई सब हमको दे दो। इतनी बेईमान औरत ने मैं पूरी जिंदगी में नहीं देखी। बताओ इतना दिन खिलाई पिलाई पाली पोसी, कम से कम उसका अच्छा दाम तो दे दी होती। बताओ 2 लाख की चीज 2 रुपए में ले जा रही हैं ये। अब सांस नहीं फूलेगा उसका। अरे मेरी बेटी, चलो दीदी, आओ। अरे मम्मी जाने दो, मम्मी दीदी आओ। मम्मी रो ना, 1 साल बाद दीदी जा रही हैं, फिर आ जाएंगी। अरे बिटिया आ गई, भरे चली आई। साइन करने गई थी, आ गई। नमस्ते मामा, नमस्ते मामी, नमस्ते नानी। खुश रहो, इस बार बाटियों को साथ में लेके आई हो। हाँ, ये भी बोला नानी के घर चलेंगे तो इसके लेके आई। काफी बड़ा हो गया बेटवा। पता नहीं ससुराल तक पहुंची थी या नहीं। सबूत लेके आई हैं तो पहुंची ही होंगी। मम्मी वाला वीडियो देखो। नमस्कार, हाई कोर्ट ने लिया एक बड़ा फैसला। अब बहनों को भी मायके की जमीन में मिलेगा आधा हिस्सा। मम्मी मैं तो कहती हूँ जो ऊसर जमीन पड़ी है ना उसको बेच के हटाओ, कुछ पैसा मिल जाएगा, घर का काम हो जाएगा। मम्मी उधर से हाईवे निकलने वाला, उसको बेचने की सोचो भी मत। हाईवे निकलेगा तब तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाँ लेकिन उसको बेचो मत मम्मी बस। हाँ, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन बात पढ़ने पे कह रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो पापा बोले थे कि उसमें पूनम का भी हिस्सा लगेगा, मेरा हिस्सा बोले थे पापा। बोले थे कि वही जमीन बेच के तुम्हारी शादी करेंगे, लेकिन हमारी शादी होने से पहले ही पापा चले गए। भाभी ये लो अपनी लिपस्टिक। एक क्या दीदी, मैं 10 रुपए वाली लिपस्टिक नहीं लगाती, मैं 150 रुपए वाली लिपस्टिक लगाती हूँ। मायके में भी कभी 150 वाली लिपस्टिक लगाई होगी, यहाँ पे लगाओगी? ऐसे में तो तुम हमारे भाई को रोड पे ला दोगी। इसीलिए मैं अपने ससुराल नहीं जाती, यहाँ पे रहती हूँ। मुझे पता है तुम यहाँ पे कितना उड़ाती हो। हिसाब से रहो। दीदी क्या काम है, क्या काम है, मेरे से बोलो। बोलो। उखली चाहिए। उखली नहीं है तुम्हारे घर पे? है, जंग लग गया है। जंग लगा तो उसको बराबर यूज किया करो ना। यूज मुंह सर चलवाओ, उसमें साफ हो जाएगा। मसाला नहीं डेली बनता है। नहीं हम नहीं जाना, उखली नहीं हमारे घर पे। जाओ अपना वही यूज करो, पुराना वाला। चले आते हैं मुंह उठा के यहाँ पे। किसी को कोई सामान देना नहीं है, मेरे से
ये 50,000 दे रहे हैं। मालकिन तुम नहीं, मालकिन मैं हूँ इस घर की। 1.5 लाख रुपए दे तब गाय मिलेगी। अरे भाग, नहीं चाहिए तुम्हारा गाय। हाँ जाओ यहाँ से। राजमा की सब्जी बनाई थी, राजमा कच्चा ही रह गया। रोटी बनाती है मोटी मोटी, कल 10 रोटी तो गाय को डाल के आई, गाय भी ना खाई। दाल बनाती है जैसे खिचड़ी, 1-1 किलो दाल एक ही दिन में बर्बाद कर दे रही हैं। देखा, लुटा रही हैं। 2 किलो आलू उठा के बबली को दे दी। दीदी उधार लेके गई हैं, दे देंगी। पूछ के दी उधारा, किससे पूछ के दी? हमारा हक नहीं बनता है। हक बनता है तो लुटा दो, पूरा घर लुटा दो। मम्मी एक काम करो, या तो इस घर में ये रहेंगी कि तो मैं रहूंगी। मम्मी इनको मायके पहुंचाओ। बस बहुत हुआ, मायके नहीं जाएगी, ससुराल तुम जाओगी। मम्मी तुम बात को समझो, वो लोग बहुत दुष्ट हैं। चुप, भाग यहाँ से, बैग पैक कर, भाग, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। बंटिया तोर नानी गरमान बाज। दीदी, ए दीदी, हाँ ये लो आम खाओ, हमारे मायके से आया है। अच्छा, घर का आम है। ये तो चौसा है। ये देखो कल मार्केट गई थी ना तो 2 ब्लाउज लेके आई, एक तुम्हारे लिए और एक अपने लिए। पर दीदी ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे तो ले लो ना पगलो, हमारे तुम्हारे में बंटवारा थोड़े हुआ है। ले जाओ, दोनों ले लो। नहीं ये मेरी पसंद का है, तुम्हारे पसंद का है। मैं पूनम को खीर दे के आ रही हूँ, तब बाहर जाना। मतलब कि जो भी बनाती हो, जो भी खरीद के लाती हो, बिना पूनम को दिए तुमको हजम नहीं होता है। तुम्हें क्या पता हमारे लिए वो कितना खास है। मुसीबत पड़ने पे ना वही काम आती है। वो हमारी पक्की सहेली है, जिगर का टुकड़ा। एक ही दीदी खा लो तुम। क्या तुमको? हाँ दीदी। चलो दवा दिला देती हूँ। देख रही हो दीदी, आजकल कुछ ज्यादा ही पटा है इन दोनों। अरे वो पूनम है, किसी का नहीं होंगी। देखना 4 दिन बाद झगड़ा होगा। जब वो बबली का नहीं हो तो किसी का नहीं होंगी। ठीक है, तुम अपना घास छोड़ो। एकदम सही कह रही हो। देख रही हो दीदी बबली कैसे बोल रही हैं? अरे बोलने दो सरला, हम कसम खाते हैं हमारी तुम्हारी दोस्ती ना जन्मों जन्म तक चलेगी। ये लो 50,000, कल हमारे आदमी आएंगे और गाय लेकर जाएंगे। ठीक है। चाची सरला का घर किधर है? आगे है भैया, कोई काम है का? उनकी गैया खरीदे, वही लेने आए हैं। अच्छा, कितने में खरीदे? 50,000 में। 50,000? हाँ, अब कहाँ देख के दियो भैया उनको 50,000? लात मारती है उनकी गैया। हमारे मालिक खरीद के गए हैं। जाओ ले लो, तुम्हारे मालिक खरीद के गए हैं तो दूध नहीं देती है, बहुत लताई है, रास्ते चलते आदमी को लात मारती है। चलो पड़वा लेना हो तो बताना। ठीक है, बताऊंगा। कौन बताया तुमको लात मारती है? वो वही बताई जो पड़िया के पास खड़ी है। भैया लात नहीं मारती, मैं उसको 1 साल तक दूध निकाली हूँ उसका। हमको गाय लेना नहीं है, हमको हमारे पैसे वापस दे दो बस। उतरो बेटा, बताओ। एक दोस्त पड़ी है, जानवर को भी नहीं छोड़ रही हैं। लो ले जाओ। बताओ, ये दोस्त है? दोस्त नहीं, दुश्मन है, ये गद्दार है ये। तो पहले ही बोले थे। लात मारती है तो बोले हैं, इसमें क्या गलत बोले हैं? हाँ, अब लात मारने लगी। उसी गाय का दूध ले जाती थी, पनीर बनाती थी, दही बनाती थी, माठा पीती, तब लात नहीं मारती थी। लात मारती है, झूठ ना बोलो। तुम देखी थी लात मारती है ना? हाँ, देखी थी। बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाई थी। अब तुम मर जाओगी। हेलो, हाँ हो रहा है। क्या हो रहा है? वो जो उस दिन बोली थी। अच्छा रुको, आ रही हूँ। आओ जल्दी से। आ रही हूँ। इसको देखो, हर जी को पत्नी को मैं जो बनाती थी सबसे पहले इसको खिलाती थी। आज उसी का नतीजा है। और खिलाओ खीर। मैं भी तो तुमको समोसा खिलाई थी। इसको मैं 2 जिस्म एक जान समझती थी। पैसा कौड़ी कपड़ा लत्ता सब इस पे लुटा देती थी, पर इसने क्या किया, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया। जब पत्तल में खिलाओगे तो छेद नहीं होगा। आज के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। चल घर चल चल। इस हर जाए की ना रग रग में गद्दारी भरा हुआ है। अरे जा, 50,000 लेने आए हैं। आंटी मोनू कहाँ है? अब पता नहीं बेटा, यहीं कहीं पड़ा होगा। हमसे बोलचाल नहीं है, सवेरे से झगड़ा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? कुकर की सीटी खराब है, 3 दिन से उसको बोल रहे कुकर बनवा दो। बंदा जो कहो बनवाने जाए। आज सुबह बोली तो बोलता आधे घंटे बाद जाऊंगा, फिर बोली तो बोलता 1 घंटे बाद जाऊंगा, फिर बोली तो बोलता शाम तक जाऊंगा। उसी पे मैं बोलती मेरे से झगड़ा कर लिया। कहाँ गया रे? पता नहीं, फोन लेके इधर ही गए हैं। वही खुशबू से बतला रहा होगा। नाम खुशबू, पास में जाओ तो बदबू। इसके पास में गई हूँ मम्मी। आज ज्योति के बियाह में आई तो थी, देखी नहीं थी? अरे हाँ। क्या हो मोनू, कुकर उकर बनवा दिए करो, मम्मी अकेले परेशान हो रही हैं। परेशानी का पूछो मत बेटवा, हमारी बिटिया कितना परेशान हो रहे हैं। बिटिया मेरी दाल पका रही थी कुकर में, मैं सब्जी काट रही थी, कुकर का सीटी उड़ के सीधा मेरे मुंह में चला गया। अच्छा हुआ मेरी बिटिया तुरंत सीटी निकाली, वरना मैं सीटी देने लगती। यार मैं इन लोग को 2 बार बोला कि मम्मी कुकर दे दो, बनवा दूं, लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं। ए बेटवा, वहाँ बाइक पे बैठे बैठे कुकर मांग रहे हैं। मैं गोबर उठा रही थी, मेरी बिटिया नहा रही थी, अब इनको कुकर कहाँ ला के दे? ये कुकर ले नहीं सकते किचन में जाके?
मोनू यार तुमको कुकर ले जाके बनवा देना चाहिए था। इनको अच्छी चीज ना सिखाओ, अच्छी चीज सिखाओगे ना तो बुरा लगेगा। हाँ? इतना बड़े थे जब इनके बाप गुजर गए, हाँ? तब से इनको पालते पोसते चली आ रही हूँ। यही एक बिटिया ना होती ना तो मैं रोटी के लिए तरस जाती। हाँ मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। तुम तो हमसे बात ही ना करो। तुम भी अपनी मातारी को कभी पलट के जवाब देते हो? नहीं आंटी। हमको सुबह सुबह बोलना कि मैं कमा के ला रहा हूँ, तुम खा रही हो। हाँ? ये कोई बोलने का तरीका है? ये 10,000 रुपये कमा रहे उससे हमारा खर्चा चल जाएगा। हमको गाली देते हैं, कुत्तियों डायनियों बोलते हैं। कोई बात नहीं आंटी, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। अरे क्या समझेंगे, धीरे धीरे 20 साल के हो गए हैं, 2 साल बाद शादी हो जाएगा, लड़का बच्चा हो जाएगा, तब समझेंगे। तब तो मार के भगा देंगे हमको। यार ये लोग ऐसे ही फालतू की बातें करके मुझे परेशान करते हैं। ज्यादा परेशान करोगी ना तो बैग पैक करके चला जाऊंगा। यही धमकी देते हैं बार बार कि भाग जाऊंगा घर छोड़ के, भाग जाओ। क्या लेके जाओगे तुम? हाँ? यही एक बिटिया मेरा गोड़ पकड़ी है, वरना मैं खुद घर छोड़ के भाग जाती। मैं तो भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि बेटवा दे तो तुम्हारे जैसा लड़का ना पूरे गांव में नहीं है। पता नहीं किसका फोन दिया है, तो तुम्हारी मम्मी का कॉल है। हाँ बबली, हाँ निखिल हमारे पास है। क्या आया बेटा, पैसे चुरा के भाग लो क्या तुम घर से? नहीं आंटी मैं कोई पैसा नहीं चुराया। और तारीफ करो। आंटी मैं घर अरे 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 कहाँ भागे जा रहे हो? अरे तुम ऐसा कर, अरे बबली तुमसे तो अच्छा है मारा लड़का है, भले 10 बात बोलता है, इतना घिनौना हरकत नहीं करता। पैसे चुराते माई बाप का। चुट्टा है चुट्टा। हाँ, आ रही है बबली, आ रही है, पकड़े रहो इनको। देख रहे हो दीदी? अरे मोरी मैं तो पूरा घर का खजाना उठा लाया है। मारो मारो और मारो मारो। यही गलती की जब अपने लड़कों को कभी नहीं मारी तभी इनका मन भर गया। हाँ देखा, जड़ के गाड़ जड़ के इनका। तुम्हारे साथ भी ना ऐसा ही होना चाहिए। दीदी ये लोग पैसा चुरा के सिगरेट पीते हैं। आज सिगरेट